नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने गागरोन दुर्ग के बारे में। इससे पहले अपने कुंभलगढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ चुके हैं। गागरोन दुर्ग का जो निर्माण है, डोड परमार बिजल देव के द्वारा करवाया गया था। 11वीं शताब्दी में दोस्तों यह निर्माण हुआ था झालावाड़ में। इस जो दुर्ग के उपनाम है दोस्तों, गरगराटपुर, डोडगढ़ और दूलरगढ़। गरगराटपुर दोस्तों इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के जो पुरोहित थे गरगराचारी जी, इनकी साधना का स्थल था। इसीलिए गागरोन दुर्ग को गरगराटपुर के नाम से भी जानते हैं। डोडगढ़ दोस्तों इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डोड परमारों के द्वारा निर्मित दुर्ग है, इस कारण इसे डोडगढ़ कहते हैं। बिजल देव से देवन सिंह खिंची ने दोस्तों इसे छीन लिया था। गागरोन को बिजल देव से देवन सिंह खिंची, जिन्हें दारू के नाम से भी जानते हैं अपने, उन्होंने छीन लिया था। राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना किसी नींव के बना हुआ है। इस दुर्ग की दोस्तों कोई नींव नहीं है, ये केवल एक कठोर चट्टान पर बना हुआ है। यह जो दुर्ग है दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला की एक चट्टान पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वतमाला की जो चट्टान पर नहीं बना हुआ है। किस पर बना है? विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसकी चट्टान पर बना हुआ है। जालिम कोट दोस्तों, कोटा के जाला जालिम सिंह जो सेनापति थे, इनके द्वारा यहाँ पर एक विशाल परकोटे का निर्माण करवाया गया था, जिसे क्या है, जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। गागरोन क्या है दोस्तों, पाषाणकालीन उपकरणों के उपयोग हेतु प्रसिद्ध था। पाषाणकालीन उपकरण दोस्तों कि जब मनुष्य ने पत्थरों से बने हुए उपकरणों का उपयोग किया तो उसे क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल से संबंधित जैसे जो उपकरण थे उनकी बात अपने इस वीडियो में आगे करेंगे कि कौन कौन से उपकरणों का उपयोग इस दुर्ग में होता था। इस दुर्ग में दोस्तों कोटा राजा की टकसाल भी संचालित की जाती थी। इस टकसाल में बने सिक्कों पर दोस्तों जर्ग कोटा लिखा होता था, जिसका अर्थ था कि कोटा में ढले हुए सिक्के। दोस्तों यह जो गागरोन दुर्ग है दोस्तों, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 23 हेक्टेयर है। कितना है? 23 हेक्टेयर इस दुर्ग का कुल क्षेत्रफल है। दोस्तों जो गागरोन का किला है ये गिरी दुर्ग और जल दुर्ग दोनों है। ये एक ऐसा संयोग है दोस्तों कि ये आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। और साथ ही ये गिरी दुर्ग इसलिए क्योंकि अपने अभी पढ़ा था जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसकी एक चट्टान पर बना हुआ है, इसीलिए इसे अपने गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी रख सकते हैं। जो आहू नदी है दोस्तों, इसका जो उद्गम है दोस्तों सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। और राजस्थान में जो आहू नदी का प्रवेश है वो नंदपुर के पास झालावाड़ जिले में होता है। और अंत इसका गागरोन के पास जाकर ये नदी किसमें विलय हो जाती है? काली सिंध नदी में मिल जाती है। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क में बहती हुई यह झालावाड़ और कोटा की सीमा का निर्माण करती है, जो आहू नदी है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में अपने काली सिंध नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। देवास जिला मध्य प्रदेश से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश इसका बिंदा गांव रायपुर झालावाड़ से होता है। कहाँ से? बिंदा गांव रायपुर झालावाड़ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। और अंत इसका नोनेरा कोटा में जाकर यह चंबल नदी में विलय हो जाती है। तो काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। और आहू नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी के द्वारा भी दोस्तों झालावाड़ कोटा की सीमा और कोटा व बारां की सीमा का निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अपने गागरोन दुर्ग में स्थित जो प्रवेश द्वार हैं उनके बारे में। तो पहला जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, इसमें सूरजपोल प्रवेश द्वार है। एक चीज कॉमन है दोस्तों कि आपको लगभग जितने भी दुर्ग हैं उनमें सूरजपोल जो दरवाजा है वो देखने को मिलेगा। सूरजपोल जो दरवाजा है दोस्तों वो किले का हमेशा एक पूर्वी दरवाजा होता है, इसलिए इसे सूरजपोल कहा जाता है या इस नाम से जाना जाता है। दूसरा जो गागरोन का दरवाजा है दोस्तों गणेश पोल है। और तीसरा दरवाजा है इसमें भैरव पोल। ये तीन इसमें प्रमुख दरवाजे हैं, गणेश पोल, भैरव पोल और सूरज पोल। इसमें दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। गागरोन दुर्ग में एक मंदिर है दोस्तों, मधुसूदन मंदिर। कौन सा मंदिर?
मधुसूदन मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, यहाँ पर एक मीठे शाह की दरगाह है। खिंची शासक जेतर सिंह प्रथम के समय अलाउद्दीन ने एक असफल आक्रमण किया था गागरोन पर। तब खुरासान के प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती, जिन्हें मीठे शाह के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर आए थे और यहीं पर यानी कि इसी दुर्ग में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो मजार है उस पर औरंगजेब द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक दरगाह भी इसी गागरोन दुर्ग में स्थित है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपने पाषाण कालीन उपकरणों की। डेंकुली एक पत्थर का उपकरण था दोस्तों, जिसे क्या है, किले पर अगर कोई शत्रु आक्रमण करते थे तो उन पर पत्थरों से वर्षा करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता था। आगे है दोस्तों अरादा। किले में शत्रुओं पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको हमारे यह कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें 8619845353 पर मैसेज भी कर सकते हैं, या आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीके से जॉब तक। वहां से आपको ये सभी कलर्ड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आपको प्रिंटेड चाहिए ये नोट्स तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिए। आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट बहुत ही नॉमिनल सी फीस के साथ ये जो हमारे नोट्स है भेज दिए जाएंगे। आगे है दोस्तों गिद्धकराई। गिद्धकराई दोस्तों किले का एक सबसे ऊंचा भाग था, जिसे क्या कहा जाता था, गिद्धकराई कहा जाता था, जहां से दोस्तों मृत्यु दंड सजा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को फेंका जाता था। जिनको क्या है मृत्युदंड दिया जाता था उन्हें क्या है किले के सबसे ऊंचे भाग गिद्धकराई से फेंक दिया जाता था। आगे है दोस्तों पीपाराव। गागरोन के खिंची शासक प्रताप सिंह का जन्म इसी किले में हुआ था। इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया था। ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। यहीं पर नदी के किनारे संत पीपा की छतरी बनी हुई है। जो संत पीपा की छतरी है वो कहाँ बनी हुई है, इसी दुर्ग में नदी के किनारे बनी हुई है। यहीं पर रामानंद की छतरी भी बनी हुई है। रामानंद जी थे दोस्तों, ये एक मध्यकालीन भारत के प्रमुख वैष्णव संत थे। मध्यकालीन भारत के प्रमुख वैष्णव संत थे। आगे है इस दुर्ग में दोस्तों दो साके हुए हैं, प्रमुख दो साके हुए हैं। प्रथम जो साका है वो 1423 ईस्वी में हुआ था। मांडू शासक होशंग शाह व गागरोन शासक अचलदास खिच्ची के मध्य युद्ध हुआ था। 1423 में किसके मध्य, मांडू शासक होशंग शाह व गागरोन शासक अचलदास खिच्ची के मध्य युद्ध हुआ था। अचलदास खिंची की जो रानी है लीला मेवाड़ी, इनके नेतृत्व में इस दुर्ग में जोहर हुआ था। जो अचलदास जी हैं ये महाराणा मोकल के दामाद थे, और जो लीला मेवाड़ी हैं दोस्तों ये कुंभा की बहन थी। ये भी आप याद रखिएगा। अचलदास ने अपने वंश की रक्षा हेतु अपने बड़े पुत्र पालहनसी को बाहर भेज दिया था। इस साके का वर्णन दोस्तों अचलदास खिच्चीरी वाचनिका, जो डिंगल भाषा का ग्रंथ है, उसमें शिवदास गार्डन के द्वारा की गई है। दूसरा जो साका है दोस्तों यह 1444 ईस्वी में हुआ। मांडू शासक महमूद खिलजी प्रथम व गागरोन शासक पलहणसी, जो अचलदास जी के पुत्र थे, इनके मध्य क्या है युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों सहायता हेतु कुंभा द्वारा भेजा गया जो सेनापति था दाहिरा या धीरा, वो भी मारा जाता है। विजय के बाद महमूद खिलजी ने इस किले में एक कोट का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का नाम बदलकर महमूद खिलजी प्रथम ने क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद कर दिया था। यह दुर्ग दोस्तों होशंग शाह, महमूद खिलजी प्रथम, बहादुर शाह और अकबर इनके अधिकार में रहता है। अकबर ने इस किले को बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था। किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था। और जहांगीर ने इस किले को दोस्तों राव रतन सिंह हाड़ा को सौंप दिया था। कौन से, जो बूंदी के राव रतन सिंह हाड़ा थे, इनको सौंप दिया था। शाहजहां के समय जब 1631 में कोटा राज्य की स्थापना हुई तो गागरोन को माधो सिंह को सौंप दिया गया था। गागरोन दुर्ग को दोस्तों 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित
कर लिया गया था। कब किया गया था? 21 जून 2013 को। अब 21 जून दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा पर चमकता है या बिल्कुल कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। यह जो दिन है दोस्तों 21 जून का वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून की जो रात है वो सबसे छोटी होती है। 21 जून के दिन ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी। बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मिणी की रचना 1577 ईस्वी में इसी दुर्ग में की थी। इस पुस्तक में दो पात्र हैं, एक तो पीथल जो स्वयं कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ थे। दूसरे हैं पातल जो क्या है? महाराणा प्रताप थे। इस पुस्तक को पढ़कर कर्नल टॉन ने कहा कि शायद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उनको ऐसा प्रतीत हुआ इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। अब दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन जीके से जॉब तक डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कीजिए और आप अन्य किसी भी समस्या समाधान के लिए आप हमें 8619845353 पर कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।